स्पाइडरमैन ने पूरी ताकत से वेनम सिम्बायोट को अपने शरीर से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही उसकी शरीर से जुड़ चुका था। उसने छुड़ाने की कोशिश की, फिर भी वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी वह गलती से चर्च की घंटी से टकरा गया। घंटी की आवाज ने सिम्बायोट को बेकाबू कर दिया और स्पाइडरमैन ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे फाड़ फेंका। दर्द बहुत था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आवाज ने एडी का ध्यान आकर्षित किया। एडी धीरे से चर्च के टावर की ओर देखने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत वहां खींच रही हो। हर बार घंटी बजने पर सिम्बायोट की ताकत कमजोर होती गई। पीटर ने उसे अपने शरीर से निकाल फेंका। सिम्बायोट तुरंत नए शरीर की तलाश करने लगा। उसका एक टुकड़ा एडी पर गिरा। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिम्बायोट उसके शरीर से चिपक गया, उसे अपने में लपेट लिया और अपना बना लिया, और यहीं से भयानक वेनम का जन्म हुआ। सिम्बायोट से मुक्त होने के बाद पीटर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि एडी को स्पाइडरमैन का दुश्मन सैंडमैन मिल चुका है। दोनों ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने पीटर की गर्लफ्रेंड मैरी का अपहरण कर लिया। उन्होंने एक जाले से संदेश भी लिखा, उसे चुनौती दी। पीटर एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था, लेकिन अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसके पास फिर से सूट पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह बिजली की रफ्तार से घटनास्थल की ओर दौड़ा और मैरी के सामने छलांग लगाकर उसे बचाने की कोशिश की। जैसे ही वह उसे बाहर निकालने ही वाला था, वेनम ने हमला कर दिया। पीटर जोर से जमीन पर गिरा। फिर एक विशाल सैंडमैन आया और सीधा उसे लड़ने लगा। उसी समय मैरी ऊपर से गिरने लगी। पीटर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वेनम ने फिर हमला किया और अपने जाले से पीटर की गर्दन को जकड़ लिया। सैंडमैन ने अपने विशाल हाथों से उस पर वार किया। पीटर धीरे धीरे कमजोर होता गया। जैसे ही सैंडमैन उसे खत्म करने वाला था, एक छोटा बम उसके चेहरे पर चिपक गया। अगले ही पल एक धमाका हुआ और सैंडमैन पीछे जा गिरा। वह पीटर का सबसे अच्छा दोस्त हैरी ऑसबॉर्न था। अब दोनों वेनम का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे।